मैं एक ही शौक हर वक्त रखता हूं, हालात जैसे भी हों, होठों पर हमेशा मुस्कान रखता हूं। राह में कितनी भी हो मुश्किलें, उसका डटकर सामना भी करता हूं, क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने साहस से नए जहां की इबारत लिखने वाले उन जाबाजों के हुनर को भी जमाना करता है दिल से सलाम। वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। वो होनहार है क्योंकि उसके भीतर जुनून है। वो जोश से लबरेज है क्योंकि उसके भीतर हिम्मत है। वो डरती नहीं है क्योंकि उसे पता है कि उसकी मंजिल उसके कदमों में है। वो बेफिक्र रहती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी ख्वाहिशों की उड़ान उसके मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी। कौन है वो बेमिसाल बिटिया, जरा आप भी देखिए। इरादे बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान नजर आती है। कहते हैं काबिलियत को ना तो ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है और ना ही उसके आगे कभी गरीबी मुश्किलें खड़ी कर पाती है। जी हाँ, इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसी ही बहादुर बिटिया से मिलवाएंगे जिसने मुश्किलों का सामना करके एक नई मिसाल कायम की है। उसके हौसले उसके ख्वाब को एक नई दिशा दे रहे हैं। उसकी लगन को देखने के बाद आप अवाक रह जाएंगे। वो अपनी इस छोटी सी उम्र में बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम कर दुनिया को स्तब्ध कर दी है। वो स्टेट, नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ग्राउंड पर भी अपने सामने वाले खिलाड़ी को घुटने टेकने के लिए विवश कर देती है। इस बिटिया ने अपनी मेहनत से 1, 2, 3, 4 ही नहीं बल्कि कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। 12 साल की बच्ची दोनों हाथ में बाल्टी लेके जा रही है, तो ये कुछ ना कुछ करेगी आगे जाके। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम्हें सीखना है कराटे। तो मैंने कहा हाँ सर, मुझे सीखना है। ऐसे धीरे धीरे वो मुझे ट्रेनिंग देते गए। मैं स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल खेलती गई। उन्हें लगा कि आगे भी ये लड़की बहुत कुछ कर सकती है, अपने देश का नाम रोशन कर सकती है। ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने मुझे MMA मिक्स मार्शल आर्ट में ज्वाइन कराया। अभी तो वैसे मुझे मिक्स मार्शल आर्ट में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इसे हौसला कहें या जुनून, इसे जज्बा कहें या जोश, इसे हुनर कहें या मंजिल तक पहुंचने की जिद। जी हाँ, कहते हैं मंजिल उसी को मिलती है जिसके हौसले में जान होती है। वाकई इसे सही मायने में सच कर दिखाया है ग्वालियर की रहने वाली इस बिटिया ने। जिसका नाम दुर्गा है और दुर्गा अपनी इस छोटी सी उम्र में अपनी लगन से एक से बढ़कर एक करिश्मे कर दिखाई। इसने अपने जोश और हुनर के दम पर ही एक के बाद एक नई गोल्ड मेडल अपने बस्ते में संजोकर रखते हुए अपने जीत के कारवां को आगे बढ़ा रही है। ये उसका साहस ही है, ये उसका जुनून ही है, ये उसका आत्मविश्वास ही है कि उसके बलबूते वो इतिहास रचने को बेताब नजर आती है। मैं इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की है मैंने, और भी मेरे कोच ने कराया है। तो जो लड़की चाहेगी, अपने अंदर से चाहेगी, वो कुछ करना चाहती है अपने घर के लिए। मेरी इतनी अच्छी घर की हालत अच्छी नहीं है। मैं अपने घर की भी हालत देख के भी अब करती हुई कि अच्छा करूं मैं, और ऐसा चाहूंगी कि और भी लड़कियां हों कि वो भी अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दुर्गा एक बहुत ही जुझारू किस्म की लड़की है। जब हमने इसको प्रैक्टिस के लिए, कराटे प्रैक्टिस के लिए लिया था, तो यही देख के रह गया था कि इसकी जो जूझने वाली स्थिति है, वो क्या इसकी माली हालत के साथ साथ रिंग में भी वो जूझने वाली स्थिति बन पाएगी और रिंग के अंदर आके वो कैसा परफॉर्म कर पाएगी। और उसने वाकई में रिजल्ट दिया। विद इन 3-4 ईयर्स ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, कॉमनवेल्थ कराटे चैम्पियनशिप और साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप में। दुर्गा मुफलसी में पली बढ़ी है, लेकिन उसके इरादे मजबूत हैं। उसकी परवरिश एक मजदूर के घर हुई है, लेकिन उसके हौसले दमदार हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या कहेंगे।
उसके जज्बात उसके आने वाले कल की इबारत कर रहे हैं। दुर्गा की प्रतिभा और हुनर को देखने के बाद घर वाले और रिश्तेदार लगन की सराहना करते हैं, तो वहीं इसके साथ खेलने वाले और सीनियर खिलाड़ी भी इसके करतब के कायल हो जाते हैं। वो इसके हुनर की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन वो अपने जोश और जज्बे के दम पर लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है और सोने के तगमे की चमक बिखेर रही है। मजदूरी हालत से तब पाले हैं, पाल तो लिए हैं, लेकिन रास्ता बताने वाला अलग होते हैं। वही हमारा सर जी हैं पार्वती सर, उनने रास्ता बताया, उनने बड़ा करा ले। बच्चे बहुत यहीं आकर पहले क्लास से आता था और देखता था, तो उनने बोला कि बेटा क्लास कराटा करना चाह रहे होते हैं। बच्चे बोला कि मम्मी पापा का राय होगा तो कर लूँगा। तो हमें बुलाया एक रोज कि मोहन भाई अपने बच्चे को कराटा कराओगे? मैं बोला सर गरीबी हालत में मैं क्या कराटा करा पाऊंगा। बेटन से बढ़ के है, आज हमें बेटा की महसूस नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा कम से कम इसका नाम अपने रोशन करें और आगे बढ़ जाए तो और हमको खुशी लगे। अपनी मेहनत और लगन के सहारे ये बिटिया रिंग में अपना पसीना बहाकर बुलंदी के आसमान पर अपना नाम लिखने की तैयारी में जी जान से जुट गई है। वाकई इसके इरादे इनके आने वाले वक्त की तस्दीक कर रहे हैं। ये अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने हौसले के पंख को मजबूत कर रही है, जिससे आने वाले वक्त में वो इतिहास रचकर देश का नाम रोशन कर सके। इस बेमिसाल बेटी को उसका मुकम्मल मुकाम मिले, न्यूज़ 18 भी इसके लिए दुआ करता है। बेमिसाल के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीवी। रिश्ते की मर्यादा को बचाने और उसे नया आयाम देने के लिए गांव के लोगों ने कुछ ऐसा काम किया जो जमाने में मिसाल बन गई और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबब भी साबित हुई। आखिर क्या पूरा मामला है, जरा आप भी देखिए। एक स्तंभ जो है रिश्ते का आधार। एक खंबा जिसमें बंधे हैं रिश्तों के धागे। एक पोल जिससे लोगों का है दशकों पुराना रिश्ता। इस जनसंपर्क का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है इस गांव का। ये धुरी है इस गांव की। यहां इस खंबे से लटके ये मात्र कार्ड ही नहीं है, बल्कि इस कार्ड में छुपा है वो रिश्ता जो करीब 25 सालों से गांव वालों के बीच ऐसे ही कायम है। यहां हर सुख दुख की डोर बंधती है इस खंबे से। यह है ग्वालियर का मेहरा गांव, जो कि शहर में दर्पण कॉलोनी और शकुंतलापुरी के बीच बसा है। वैसे तो ये और दूसरे गांव जैसा ही है। तमाम रीति रिवाज भी यहां वैसे ही निभाए जाते हैं जैसे दूसरे गांव में। लेकिन एक बात है जो इस गांव को, यहां के लोगों को औरों से जुदा करती है। यहां ऐसी परंपराएं चल पड़ी हैं जो यहां के लोगों के संबंधों का आधार बन गई। अब तक आप इस पोल को तो देख ही चुके होंगे। ये बिजली का खंबा ही जैसे इस गांव की आत्मा हो। यही बिजली का खंबा बताता है किसके यहां कौन सा आयोजन होने जा रहा है, चाहे खुशी का कोई मौका हो या फिर कहीं किसी के घर गमी हो जाए, तो लोगों तक सूचना इसी पोल के माध्यम से पहुंचती है। यही पोल गांव के सूत्रधार की भूमिका निभाता है, यानी शादी ब्याह का आयोजन हो, 13वीं हो या फिर दूसरे छोटे बड़े आयोजन। इसकी जानकारी गांव वालों को इसी पोल पर टंगे कार्ड से मिल जाती है। हमारे पूर्वज जो है पिताजी जो घर लगाते थे,
फिर कुछ समय बाद ये खेतीबाड़ी पे और कहीं निकल जाते तो घर पर कार्ड नहीं पहुंच पाते थे, तो किसी के घर बोले आए तो वो याद भूल जाती थी। फिर बाद में होती कि मेरा निमंत्रण नहीं आया, तो कुछ लोगों ने ये परंपरा चालू की कि जो है एक चबूतरा था यहाँ जो है छोटा सा, उस पर लगाना शुरू किया। तो कुछ दिन बाद वो आउट दिखा तो इस खम्भे पर शुरू कर दिया। दशकों से चली आ रही इस रवायत का फायदा समझिए कि पूरे गांव वालों को कार्ड देने का खर्च भी बच गया, समय भी बचा और उन लोगों से बुराई भी नहीं हो पाई जिन्हें गलती से आप शादी ब्याह के आयोजन का कार्ड देना भूल जाते हैं। मतलब ये कि इस गांव में घर घर न्योता देने की जरूरत नहीं है। कहावत है, हिंग लगे न फिटकिरी रंग चोखा होए। 25 साल से करीब ये खम्भे पर लगाना शुरू किया, मेन रोड था ये, तो ये खम्भे को सबने स्वीकार किया और इस कार्ड को आज भी स्वीकार करता है। करीब 4000 की आबादी वाले इस गांव की ये अनोखी रवायत है। लेकिन यहाँ केवल मेहरा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे गांव के लोग भी आयोजनों से जुड़े कार्ड इसी खंबे पर टांग जाते हैं। गांव वाले यहाँ आते हैं, कार्ड पढ़ते हैं और दिन तारीख किसी कागज या डायरी में नोट कर लेते हैं ताकि तय वक्त पर रिश्तेदारी या समाज से जुड़े आयोजनों में हिस्सा लेने पहुंच सकें। ये कागज पे वो नोट कर ले जाते हैं किस तारीख को किस जगह पे उसका प्रोग्राम है, वहाँ पे उस दिन का नोट करके नहीं ले जाते हैं उस दिन का, और उस दिन हम उसका ध्यान रखते हैं कि उस दिन हमको वहाँ जाना है, वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा मिलने वाला है कि उसको जरूर जाना है उसके। सबसे कमाल की बात यह है कि बच्चे या बड़े कोई इन कार्डों से छेड़छाड़ भी नहीं करता। हालांकि अब दौर टेक्नोलॉजी का है, कुछ तरीके भी बदले हैं, लेकिन पूरे गांव को सूचना पहुंचाने का ये तरीका आज भी बदस्तूर जारी है। लोगों का यह भी कहना है कि बुजुर्गों के जरिए शुरू की गई ये परंपरा टूटेगी नहीं। पहले क्या चबूतरे पर जो कार्ड टांगे जाते थे, लेकिन आज के समय में क्या सोशल मीडिया का जमाना है, तो उस हिसाब से सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो उसमें क्या अपन ने एक मेरा निमंत्रण के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें गांव के समस्त परिवारों के लोगों को उसमें अपन ने व्हाट्सएप पे ऐड कर रखा हुआ है। तो जैसे अपन जो भी कार्ड आता है उस पर सब ठकुरास की चूल लिखकर व्हाट्सएप कर दिया जाता है, तो वो सबके लिए सर्वमान्य, सब स्वीकार करते हैं उस कार्ड को। अब स्पीड पोस्ट ही नहीं बल्कि जमाना तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप का है। जब सैकड़ों में सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना संभव है, ऐसे में यह परंपरा अगर आज भी इस गांव में जारी है तो यह किसी अजूबे से कम नहीं। सुशील कौशिक, ग्वालियर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उम्र के जिस पड़ाव पर शख्सियतें लड़खड़ाने लगती हैं, उस उम्र की मजबूरियों को रौंदकर कौशल किशोर ने हौसले की एक मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी आंखों के अंधियारे को भूलकर नौनिहालों के जीवन में तालीम की रोशनी बिखेरनी शुरू कर दी है। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरी ने सवेरा होने ना दिया? तत प्लस च बराबर तक च। सपने को साकार करने का जुनून है। मंजिल तक पहुंचने में तमाम मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। चिताती थी हवा को, तो यहाँ क्या है, अनलम यानी अग्नि पर्णशालाओं में जहाँ पर विद्यमान है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जयपुर के रहने वाले कौशल किशोर गोटवाल नाम के इस शख्स ने। अभीष्ट इच्छित फल प्रदान किए जा रहे हैं, किसको? अतिथियों को। इनकी दोनों आंखों की रोशनी बचपन में ही खत्म हो गई, लेकिन अपनी कमियों को इन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने की राह में आड़े नहीं आने दिया और संस्कृत में पीएचडी की, और आज बूंदी के पीजी कॉलेज में बतौर व्याख्याता छात्र छात्राओं की जिंदगी को रोशन कर रहे हैं। हवा को, तो यहाँ क्या है, अनलम यानी अग्नि पर्णशालाओं में जहाँ पर विद्यमान है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 2000 में मैंने एमए कंप्लीट किया। साथ ही मैंने वहाँ पर स्लेट और नेट यूजीसी के द्वारा नेट परीक्षा पास की, और पीएचडी मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से की, जोधपुर से। एक अक्षर 2 बार आएगा। क्लास में छात्र छात्राओं को ब्रेल लिपि के जरिए कौशल किशोर अपने गजब के कौशल से संस्कृत के श्लोकों का अर्थ बताते हैं, तो स्टूडेंट्स को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता है। कौशल किशोर अपनी आंखों से देख सकने में सक्षम नहीं है। पवित्र हो गया, इसके बाद ही डॉक्टरों ने संस्कृत जैसी जटिल भाषा को ये आसानी से समझा देते हैं।
तलवार चिताती थी। यही वजह है कि सभी छात्र छात्राएं इनकी जमकर तारीफ करते हैं। ये सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनका अर्थ मतलब जो संस्कृत का अर्थ हो हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। हर एक अर्थ एक अक्षर का अर्थ बताते हैं हमें। कौशल किशोर ने न सिर्फ संस्कृत में उच्च शिक्षा हासिल कर मिसाल कायम की, बल्कि संगीत की भी शिक्षा ली है। इस तरह कौशल ने जहां अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर मुकाम हासिल किया है, तो वहीं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह निभा रहे हैं। हम भी गृहस्थी जीवन जो है बड़े आनंद से और मजे से जी रहे हैं। मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि जो मेरे हस्बैंड है उनको दिखता नहीं, वो नेत्रहीन है। मिसाल है कौशल उनके लिए जो हिम्मत हार जाते हैं। हौसला हो तो इंसान अंधेरे को मात देकर रोशनी की अलग जगाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह की रिपोर्ट। एक ऐसी हिम्मत, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी संस्था जो अपने दम पर कैंसर से लड़ रहे लोगों को दवा के साथ दुआ भी देने का काम करती है। वो उन्हें जीवन जीने का गुर सिखाती है और उन्हें भविष्य में आने वाली तमाम मुसीबतों से लड़ने के लिए सक्षम भी बनाती है। कौन है वो संस्था, जरा अब भी देखिए। मंत्र से कैंसर को मात, जयकारों से कैंसर पर जीत, यात्रा से शीघ्र स्वास्थ्य की कामना, संकट मोचक हरेंगे रोग बलैया। एक भी अगर कैंसर पीड़ित इस यात्रा से वहां से ठीक होकर आता है, उसी मकसद से ये यात्रा की जा रही है। इससे पहले भी एक बार देशनोक में हमने डाक दौजा और यहाँ पे लेके गए थे, तो उसमें 3 जो यात्री गए थे कैंसर पीड़ित, वो ठीक हुए थे। जी हाँ, चमत्कार है तो नमस्कार कीजिए, आस्था है तो सवाल मत उठाइए। संकट मोचक का दरबार है, यहाँ चमत्कार आम है, अटूट आस्था है। तभी तो एक सामाजिक संगठन 125 कैंसर के रोगियों को बीकानेर से पूर्णरासर हनुमान के दर्शन के लिए रवाना किया है, ताकि जीने की इच्छा बढ़े और जीवन पर विश्वास भी। धर्म स्थान को दर्शन कराने के लिए हमारी मन्नत पूरी है। बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैं सभी अतिथि गणों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि वो मेरे लिए मन्नत करें, मंगनी मांगे और मालिक पवित्र का मेरे माई को दर्शन अभिलाष को मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। पूर्णरासर से करीब 2 किलोमीटर पहले अंजनी माता के मंदिर से सभी लोग पैदल जाएंगे। पैदल काफिले में घोड़े, डीजे के साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया है। बाकायदा बैंड बाजा, डीजे और ये सारी व्यवस्था है। और रैन बसेरे के अंदर भी रैन बसेरे से सब जाएंगे। और इसके अलावा हमारे संस्था के कम से कम 100 व्यक्ति है जो आज इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। और प्लस पूर्णरासर के अंदर भी इनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और वहाँ पे भी हम जोत करेंगे। संस्था की पहल सराहनीय है। आस्था और चमत्कार अपनी जगह है, लेकिन ऐसे कदम कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए आशा की एक किरण जरूर है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। जी हां, आपकी मेहनत और लगन के बदौलत आपकी हर छोटी कोशिश को बुलंदी का जहां मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास प्रोग्राम में आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।